में बढ़ती हुई महंगाई और बेरोजगारी के विरोध में शुक्रवार दोपहर नागदा में हजारों की संख्या में कांग्रेस जन हाथों में काले झंडे थामे व तख्ती लेकर रैली के रूप में प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदस्य बसंत मालपानी के नेतृत्व में शहर के प्रमुख मार्गों से नारेबाजी करते हुए निकले तथा नागदा मंडी थाने पहुंचकर महामहिम राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन मंडी थाना प्रभारी श्याम सुंदर शर्मा को सौंपा। ज्ञापन में उल्लेख किया गया है कि जब से मोदी सरकार केंद्र में आई है तब से पेट्रोल, डीजल और एलपीजी की कीमतों के साथ साथ कई चीजों के दाम में भी बढ़ोतरी देखी गई है, जिससे कि आम आदमी को भयंकर महंगाई का सामना करना पड़ रहा है। महंगाई मांग बढ़ने से और लोगों के हाथों में ज्यादा पैसे होने की वजह से नहीं हुई। ये महंगाई सरकार की गलत नीतियों और अर्थव्यवस्था के अनुपयुक्त प्रबंधन की वजह से हुई है। सरकार ने यह दिखावा करना जारी रखा है कि कीमतों में बढ़ोतरी की चिंता झूठी है और इसकी अनदेखी से यह मुद्दे शांत हो जाएंगे। कांग्रेस पार्टी मूल्य वृद्धि के मुद्दे पर सरकार की घोर लापरवाही की निंदा करती है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की मांग है कि केंद्र सरकार पेट्रोल, डीजल और एलपीजी के दाम तुरंत कम करे। हम मांग करते हैं कि आयात शुल्क की समीक्षा की जाए और आवश्यक आयातित वस्तुओं की कीमतों को रीसेट किया जाए। आवश्यक वस्तुओं पर जीएसटी दरों को कम किया जाए। महंगाई के साथ साथ देश की दूसरी सबसे बड़ी समस्या बेरोजगारी की है। मोदी सरकार ने हर साल 2 करोड़ रोजगार देने की बात कही थी, लेकिन 7 साल के बाद भी अभी तक कोई योजना नहीं है। वर्तमान में यहाँ नए उद्योग तो नहीं खुले मगर अधिकांश पुराने उद्योग भी बंद हो गए हैं, जिससे युवाओं के समक्ष रोजगार का संकट आ खड़ा हुआ है। नागदा विधानसभा अध्यक्ष यूथ कांग्रेस के नेतृत्व में जो लगातार बढ़ती हुई महंगाई को लेकर प्रदर्शन किया गया है, मोदी सरकार के खिलाफ काले झंडे दिखाकर विरोध प्रदर्शन किया गया है। मोदी सरकार लगातार अपनी हिटलरशाही से बाज नहीं आ रही है। घरेलू सामान और पेट्रोल डीजल को लगातार जो बढ़ोतरी की जा रही है उसको लेकर बिल्कुल भी सरकार आम जनता के बारे में कुछ नहीं सोच रही है। सिर्फ उनको अपने बिजनेस से मतलब है, यहाँ की देश की जनता से कोई मतलब नहीं है। के कर दिए और कीमत वहीं के वहीं रखी हुई है। देश की मोदी सरकार अर्थव्यवस्था के मामले में पूरी शून्य हो चुकी है। अर्थव्यवस्था वो संभालना नहीं जानते हैं। मोदी जी कुशल राजनीतिज्ञ हो सकते हैं, वो हिंदू मुसलमानों को लड़वा के इस देश की जनता के वोट ले सकते हैं, लेकिन देश में विकास कैसे हो ये मोदी जी को नहीं आता है, ये शाह साहब को नहीं आता, ये योगी जी को नहीं आता है। और किसान हितों को लेके आंदोलन करते हैं तो ये लोग उन नेताओं के घर पे आईटी की दबिश डलवाते हैं, ईडी की दबिश डलवाते हैं, कानूनी दावपेच में फंसाते हैं। जब हमारे नेता राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी जी किसानों की बात करने जाते हैं तो उन्हें अरेस्ट किया जाता है। इस देश में पूर्ण रूप से तानाशाही पूर्वक कामकाज चल रहा है। मोदी और शाह साहब पुलिस को आगे करके, प्रशासन को आगे करके कांग्रेस के लोगों को दबाना चाहते हैं, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि कांग्रेस के प्रत्येक कार्यकर्ता किसानों की लड़ाई पूरी मुस्तैदी से लड़ेगा, आम जनों की लड़ाई पूरी मुस्तैदी से लड़ेगा। और नागदा खाचरोद विधानसभा में जो भारतीय जनता मचा रखा है, नशाखोरी के मामले नागदा में सबसे ज़्यादा बढ़ रहे हैं, ये सारे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के इशारों में और उनके संरक्षण में हो रहा है। कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने आज बेरोजगारी और महंगाई के खिलाफ ये रैली निकाली है। मैं मीडिया के माध्यम से आम जनता से भी अपील करना चाहता हूं कि वे घर घर एक विरोध प्रदर्शन जरूर करें। सोशल मीडिया के माध्यम से महिलाएं भी बताएं कि किस प्रकार से उनको घर चलाने में दिक्कत आ रही है। पुनः आप सभी मीडिया कर्मियों का धन्यवाद, मेरे साथियों का धन्यवाद कि आप सभी लोग यहाँ पर पधारे। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद।